जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम सभी पढ़ेंगे भारत का चुनाव आयोग। इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, यह एक सदस्यीय चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन बाद में 1989 में चेंज करके इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। दोस्तों, इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और अन्य 2 सदस्य होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त प्रशासनिक नौकरशाह होता है और इसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और सदस्य इसमें अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। दोस्तों, इसमें इसकी पदमुक्त के बारे में जानेंगे। अध्यक्ष की पदमुक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया के द्वारा की जाती है और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर की जाती है। दोस्तों, इसका कार्य होता है समय समय पर चुनाव कराना और परिसीमन आयोग का गठन करना, चुनाव से संबंधित समस्याओं को सुलझाना, और इसी तरह से देखेंगे डिटेल में। दोस्तों, यह अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आता है। अध्यक्ष इसमें एक सदस्य होता है। इसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक। और इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। अध्यक्ष इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और यह प्रशासनिक नौकरशाह होता है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सदस्य इसमें अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। कार्यकाल इसका 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। दोस्तों, इसकी पदमुक्ति अध्यक्ष की पदमुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया से की जाती है और अन्य सदस्यों की पदमुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चुनाव आयोग की सलाह पर की जाती है। दोस्तों, इसका कार्य है चुनाव आयोग का कार्य। यह आयोग चुनाव से संबंधित कई महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देता है। भविष्य के कार्य के चुनाव की तारीख तय करना, और यह मतदाता सूची का समय समय पर नवीनीकरण करता है। राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल का दर्जा देता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति। यह परिसीमन आयोग के साथ मिलकर क्षेत्रों का परिसीमन करता है। राष्ट्रपति व राज्यपाल को क्रमशः सांसदों व विधायकों के लिए अयोग्यता के लिए सलाह देता है। यह सलाह बाध्यकारी होता है। जय हिंद दोस्तों, यह टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।